आइए आपको बताते हैं उस शख्स की कहानी जिसने आटा चावल बेचकर पहुंचा दिया 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर। जी हाँ, आपने सही सुना। आइए उस शख्स की कहानी आपको बताते हैं। मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से निकले बच्चे सोचते हैं कि पढ़ाई के दौरान खूब मन लगाकर पढ़ें ताकि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए, वहां से निकलने के बाद किसी अच्छी कंपनी में बढ़िया पैकेज पर नौकरी मिल जाए, फिर जो लाइफ सेट है। लेकिन आज हम कानपुर से निकले शशांक सिंह की कहानी बता रहे हैं, जिन्होंने बिट्स पिलानी और IIM कोलकाता से टॉप इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की, फिर नौकरी छोड़कर आटा और चावल बेचने लगे। यहाँ भी उन्होंने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। कोई कोई सोचते हैं आटा चावल चीनी बेचकर कितना कमा लेंगे, यहाँ तक बोलते हैं कि कितना का माल बेच लेंगे। लेकिन हम आपको दिल्ली NCR के स्टार्टअप पोषण के बारे में बता रहे हैं। यह स्टार्टअप सिर्फ आटा चावल चीनी और खाना पकाने का तेल बेचने का धंधा करते हैं और साल में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल बेच लेते हैं। हाल ही में कंपनी ने तरल दूध भी बेचना शुरू किया है। इसमें भी वह महीने में 60 करोड़ रुपए का धंधा करते हैं। जी हाँ, आप सही समझे। आज की सक्सेस स्टोरी में हम आपको कानपुर जैसे छोटे से शहर से निकल कर आए शशांक सिंह की कहानी बता रहे हैं। उन्होंने बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद IIM कोलकाता से MBA किया है। इसके बाद कई MNCs में अच्छे तनख्वाह पर नौकरी भी की, लेकिन यह सब पसंद नहीं आया तो अपना स्टार्टअप खोल लिया। शशांक बताते हैं कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी वह मिशेलिन जैसी MNC में नौकरी कर ली। वहां 3 साल तक नौकरी भी की, लेकिन मन में तो कुछ और करने का धुन था। इसलिए MBA की पढ़ाई के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट दे दिया। उसमें सिलेक्शन हो गया और कोलकाता स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में दाखिला मिल गया। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद तो और अच्छे पैकेज की नौकरी मिली, कंपनी भी ऊबर और विप्रो जैसी। लेकिन वहां मन नहीं लगा। इस बीच दुनिया भर में कोरोना का कहर बरपा गया। तब पता चला कि जीवन में कुछ हो ना हो, आटा चावल की सप्लाई बनी रहे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर नौकरी से इस्तीफा देकर अपने एक मित्र भुवनेश गुप्ता के साथ मिलकर पोषण ब्रांड नाम से एक स्टार्टअप खोल लिया। शशांक सिंह का कहना है कि उनका स्टार्टअप ज़्यादा कॉमोडिटी में काम नहीं करता। उसका फोकस सिर्फ 4 चीज़ों पर है। एक तो गेहूं का आटा, दूसरा चावल, तीसरा कॉमोडिटी है चीनी और चौथी कॉमोडिटी है खाना पकाने का तेल। वह बताते हैं कि एडिबल ऑयल में वह सरसों तेल से लेकर सोयाबीन तेल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल आदि में काम करते हैं। इन चीज़ों को वह बड़ी कंपनियों या मिलर से माल उठाकर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर या बड़े होलसेलर को बेचते हैं। वह बताते हैं कि उनके ग्राहकों की लिस्ट लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसमें रिलायंस रिटेल, लॉर्ड्स होलसेल, डी शेयर, बिग बास्केट, जेप्टो सिटी मॉल जैसी बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर या ई-कॉमर्स स्टोर चलाने वाली कंपनियां तो हैं ही, बनिए की दुकान जैसे स्टैंड अलोन होलसेलर भी शामिल हैं। उनका कहना है कि पोषण का एवरेज टिकट साइज 2 लाख रुपए का होता है, इसलिए छोटे व्यापारी को वह कैटर नहीं कर पाते। उनका सीधा सा हिसाब है, ट्रक भरकर माल लो तो धंधा करेंगे। यदि इतना नहीं ले सकते तो कम से कम आधा ट्रक तो लेना ही होगा। यदि इतना नहीं ले सकते तो फिर उस व्यापारी से धंधा ही नहीं हो सकता। पोषण पहले सिर्फ ग्रोसरी के धंधे में ही था। पिछले 18 महीने से यह स्टार्टअप लिक्विड मिल्क या तरल दूध के धंधे में आ गई है। ग्रामीण इलाकों में दूध के किसानों से दूध इकट्ठा कर चिलिंग सेंटर में लिक्विड मिल्क जमा करने वाली छोटी कंपनियों से यह स्टार्टअप दूध लेती है और उसे परम, पारस, गोवर्धन जैसी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करती है। अब तो कंपनी का हर महीने करीब 60 करोड़ रुपए का कारोबार लिक्विड मिल्क का ही हो गया है। जब इस स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी तो इसका कार्य क्षेत्र सिर्फ दिल्ली और NCR ही था। अब इसका विस्तार दिल्ली और NCR के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक फैल गया है। या तो हुई ग्रोसरी की बात। लिक्विड मिल्क की बात करें तो यह सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा में है। थोड़ा बहुत दूध का काम महाराष्ट्र में भी करते हैं। कंपनी का इरादा धीरे धीरे देश में अन्य इलाकों में भी पहुंचने का है। शशांक का कहना है कि वो टेक्नोलॉजी कंपनी चलाते हैं, वेयरहाउस नहीं, इसलिए कोई भी सामान का स्टोरेज नहीं करते। जैसे ही किसी कंपनी या प्रतिष्ठान से ऑर्डर आया, तुरंत ही उसके सप्लायर कंपनी से कंसल्ट करते हैं। यदि रेट पर बात बन गई तो सप्लायर कंपनी से माल उठवा कर खरीदार कंपनी के यहाँ डलवा दिया जाता है। बीच में कहीं कोई वेयरहाउस की बात होती ही नहीं है। तभी तो कंपनी का जोर कम से कम 1 ट्रक माल की सप्लाई पर रहता है। ये थी शशांक सिंह की कहानी, जिसको आप आगे और भी लोगों तक शेयर करें, जिससे कि उनमें भी एक स्टार्टअप करने की क्षमता पैदा हो सके। धन्यवाद।